Hello, dear student. This is the class 10th. We were discussing about chapter number 9. Then title it is entitled as Holi, in which up to now we have seen that Holi got ready to get married with so-called, we can say, a person, right? A kind of person that December uh, just want to get money from the father of a girl, right? The girl that does not look that much of pretty and beautiful. So, in just irrespective to the marriage, he needs some money. Over here, dear student, we have just one more thing to remember that in those days in India, it was a kind of sin, right? रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक जब भोली ने रामलाल के सामने मतलब दिसंबर और सभी रिलेटिव के सामने अचानक से अपना घूंघट उठाया और सभी को बोल दिया कि भाई मुझे इससे बात नहीं करनी, इससे पैसे वापिस ले लो, मुझे शादी नहीं करनी है। तो रामलाल जो है वो चौंक सा गया। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, जो जितने लोग आए थे मेहमान बनकर वो सभी अंदर अंदर बातें करने लगे। सो सेमलेस, उन लोगों ने कहा कि क्या इस लड़की को कोई शर्म ही नहीं है क्या, कितनी गंदी बातें कर रही है, एक तो दिख नहीं रही अच्छी, ऊपर से बातें गंदी कर रही है, राइट? तो बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। अब एक पिता के तौर पर रामलाल ने भी भोली को कहा कि क्या तुम पागल हो चुकी हो? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली यानी कुटुंब का अपमान हो? हैव यू रिगार्ड फॉर योर इज्जत, क्या आपको आपकी इज्जत की भी पड़ी नहीं है, हमारी इज्जत की भी नहीं पड़ी है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, शेर बोली। बोली ने कहा मैं आपकी ही इज्जत के लिए ये कर रहा हूँ। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं आप ही की इज्जत के लिए इस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए तैयार हुई। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन मैं इतनी भी मतलबी नहीं हूँ, ग्रीडी, मैं लालची नहीं हूँ, एंड अ कंटेम्प्टिव कावर्ड एज माई हस्बैंड, मैं मेरे पति की तरह कावर्ड भी नहीं हूँ। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, मैं नहीं शादी करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, दैट्स ऑल। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, कैसी लड़की है जिसको शर्म संकोच भी नहीं है, हया भी नहीं है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम लोग ऐसा मानते थे कि यार वो बिल्कुल किसी को नुकसान न पहुंचाने वाली, बिल्कुल शांत चुपचाप रहने वाली एक गर्ल बनी रहेगी। बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, जो ओल्ड वुमन ऐसा बोली थी कि भाई हम तो इसको बिल्कुल शांत गाय की तरह मान रहे थे और देखो अभी कैसे बेशर्मों की तरह बातें करने लगे। तो बोली ने उस ओल्ड वुमन की ओर देखा और बोला यस आंटी, यू आर राइट, आप सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, आप सभी लोग ये मानते थे कि मैं एक बिल्कुल न बोलने वाली गाय की तरह हूँ, जहां पे आप मुझे लेके जाओगे मैं चली जाऊंगी। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature, और इसीलिए आप मुझे ये बिना हृदय वाले, जो निर्दय है, जो मेरे ये जो दाग धब्बे है उसकी अवेश में पैसे मांगना, ऐसे निर्दय आदमी के हाथ में बिया करवाना चाहते। बट नाउ द डम काउ, द स्ट्रीमिंग फूल इज स्पीकिंग, अब जिनको आप मूर्ख मानते थे, जो बोल नहीं सकती थी, अब वो बोल सकती है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और भी मुझसे कुछ सुनना चाहोगी? December Nath, the grocer, started to go back with the party. अब December Nath अभी सभी जो भी वो बैंड बाजा भारत वगैरह लेके आया था उसके साथ वो वापस जाने की तैयारी करता है। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up the closing song. अब जो कंफ्यूज हो गए, जो सारे के सारे ये म्यूजिक प्लेयर्स थे, उनको लगा कि शादी सब कुछ खत्म हो गई, तो वो जो लड़की विदाई का जो सॉन्ग होता है वो बजाना उन्होंने शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल अभी भी जैसे ग्राउंड से चिपक कर खड़े रह गए, अभी भी वो हिल नहीं सकते थे, अभी भी वो सोच नहीं सकते थे कि मेरी लड़की ऐसा भी कुछ कह सके। His head bowed low with the weight of grief and shame, उसकी आंखें, उसका नजरिया सब कुछ नीचा हो चुका था, उसको दुख भी था और अभी शर्म भी आ रही थी कि
पूरे गांव के बीच में उसकी क्या इज्जत रह गई। द फ्लेम्स ऑफ द स्कैड फायर स्लोली ड्राइड आउट, जो पवित्र अग्नि था उसकी आग धीरे धीरे ठंडी हो गई। Everyone was gone, सभी लोग वहां से चले जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल ने भोली की ओर घूमा और कहा, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। लेकिन बेटा ये सब तो ठीक बात है, लेकिन आपका क्या होगा, अब आपसे कौन शादी करेगा। वॉट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेल इन हर वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, सुलेखा ने बिल्कुल अपने धीमे और मजबूत आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। और मैं, आप जब बूढ़े हो जाओगे तब मैं आपकी सेवा करूंगी और मैं हमारे ही गांव की स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ी हूँ वहां पे मैं पढ़ाऊंगी। Isn't that right, मैम, क्या ये सही बात नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलोन स्टूड इन अ कॉर्नर, जो टीचर कॉर्नर में खड़े थे वॉचिंग द ड्रामा, ये सारी चीजें देख रहे थे, उन्होंने आंसर दिया कि यस बोली, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, शी रिप्लाइड। टीचर ने कहा कि हाँ तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। एंड इन हर स्माइलिंग आईज was the light of the deep satisfaction that an artist feels when completing the completion of her masterpiece. अब डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये यूनिट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार देख लेना, बहुत ही रोमांचक है, राइट। यहाँ पे हमारी जो पुरानी इंडियन रिलीजियस रिजिडिटी थी उसको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उस रिजिडिटी को अगर एक औरत चाहे तो किस तरह से तोड़ सकती है और समाज में अपना स्टैंड कर सकती है, इसके बारे में ये यूनिट हमें सिखा के जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।